हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा जियोग्राफी का और ये पार्ट 2 है वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो हडसन नदी के किनारे। हडसन नदी न्यूयॉर्क राज्य की प्रमुख नदी है। यह न्यूयॉर्क शहर को न्यू जर्सी से अलग करती है। हडसन नदी जो है वो न्यूयॉर्क में शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो अंटेरियो, ईरी, न्यूरॉन, मिशिगन और सुपिरियर। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का ये पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। अमेरिका कनाडा सीमा पर स्थित इन झीलों को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम का क्रम है ओंटेरियो, इराई, हुरन, मिशिगन, सुपिरियर। इन्हें याद करने का प्रसिद्ध ट्रिक है होम्स से। एच ले ह्यूरन, ओ से ओंटेरियो, एम से मिशिगन, ई से इराई, एस से सुपिरियर। यह झील विश्व की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाक्का जल्द मरुमध्य कहाँ स्थित है। तो मलाय प्रायद्वीपीय मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच। एशिया का सबसे व्यस्त और रणनीतिज्ञ जल्द मरुमध्य है। हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यह विश्व के व्यापारिक जहाज़ों का लगभग 25% इसी मार्ग से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल्द मरुमध्य किन जल निकाय को जोड़ता है और किन महाद्वीपों को अलग करता है। तो इसका आंसर है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। यह विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से एक है। इसकी चौड़ाई लगभग 14 किलोमीटर है। स्पेन, यूरोप और मोरक्को अफ्रीका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग जल्द मरुमध्य किन जल निकाय को जोड़ता है और किन महाद्वीपों को अलग करता है। तो इसका आंसर है, बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ता है और एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। रूस और अलास्का के बीच स्थित है और इसकी चौड़ाई लगभग 85 किलोमीटर है। माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ भूमि सेतु बेरिंग लैंड ब्रिज था, जिससे मानव एशिया से अमेरिका पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमरू जल्द मरुमध्य किन दो जल स्रोतों को जोड़ता है। तो इसका आंसर है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। होमरुज जल्द मरुमध्य विश्व के कुल समुद्री तेल परिवहन का महत्वपूर्ण मार्ग है। यह क्षेत्र हमेशा भू राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे किन शहरों को जोड़ती है। तो इसका आंसर है, व्लादिवोस्टॉक सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है ट्रांस साइबेरिया रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। यह रूस के सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्टॉक को पश्चिमी छोर के प्रमुख शहर सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ती है। रेलवे की कुल लंबाई लगभग 9300 किलोमीटर है और यह 8 समय क्षेत्र से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इसका आंसर है, पनामा शहर। पनामा शहर, यह शहर वैश्विक समुद्री व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है। यह जहाज़ को दक्षिण अफ्रीका के लंबे केप हॉर्न मार्ग से बचाती है। 1914 में पूर्ण हुई और समय और ईंधन की बड़ी बचत कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजेंडा शब्द किस देश में बड़े ग्रामीण क्षेत्र बागान को दर्शाता है जो कॉफ़ी उत्पादन से जुड़ा है। तो फैजेंडा ये ब्राज़ील से बड़े ग्रामीण क्षेत्र बागान या एस्टेट को कहा जाता है। ये कॉफ़ी उत्पादन के प्रमुख केंद्र था 19वीं-20वीं शताब्दी में। ब्राज़ील आज भी दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है और फैजेंडा प्रणाली इसकी कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लदांग शब्द किस देश की कृषि प्रणाली के लिए प्रयोग होता है। तो ये मलेशिया के लिए प्रयुक्त होता है। मलेशिया में पारंपरिक स्थानांतरित कृषि
शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए उपयोग होता है। इसमें किसान कुछ समय के लिए जंगल साफ कर खेती करते हैं और मिट्टी की उर्वरता घटने पर नई भूमि की ओर बढ़ जाते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित झूम खेती का स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है साइट्रस नींबू की खेती के लिए। भूमध्य सागरीय क्षेत्र विश्व में साइट्रस फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला और अंगूर की खेती के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। खट्टे के लिए यहाँ की जलवायु गर्म, शुष्क ग्रीष्म और हल्की नम सर्दियों वाली होती है, जो फलदार पौधों के लिए अनुकूल है।